हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, हे राम नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल साचे दरबार की। कार्तिक महात्म की। कार्तिक मास महात्म में 23वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, देखो ये कथा कितनी लंबी चली हुई है। श्री कृष्ण भगवान किसको सुना रहे हैं? सत्यभामा को सुना रहे हैं। फिर नारद किसको सुना रहे हैं? राजा पृथु को सुना रहे हैं। और ये इसमें जो वर्णन दिया है, ये वो जो सवरा थी, उसने सब देवता को श्राप दे दिया, तो हम जड़ रूप में, नदी के रूप में बहने लग जाओ। नारद जी के वचन सुनकर के राजा पृथु बड़े आश्चर्यचकित हो गए और अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा कर दिया। इसी कारण माघ मास में और कार्तिक मास में एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय होते हैं। कौन कहते हैं बात? भगवान कृष्ण कहते हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, अक्षत्रों में द्वारकाधीश मुझे अधिक प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर के इनका सेवन करते हैं, वह यज्ञ करने वाले प्राणियों में मुझे अत्यधिक प्रिय होते हैं। जो प्राणी विधि विधान से गौ, ब्राह्मण, साधु और कन्या की सेवा करते हैं, उनके अनुग्रह से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की। हे नाथ, श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर के सत्यभामा ने फिर प्रश्न किया, हे नाथ दीनानाथ, आपने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। दूसरे के लिए पुण्य के फल से कला को मुक्ति पाई, यह प्रभावशाली कार्तिक मास को अत्यधिक प्रिय है। जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान मात्र के पुण्य से नष्ट हो गया है, तो दूसरे प्राणियों द्वारा किया गया पुण्य देने से कैसे मिल जाता है, ये भी मुझे बतलाइए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे देवी, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस क्रम द्वारा मिलता है, सो आप सुनिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान का बिना दिए भी पुण्य खींच लेता है। बिना दिया हुआ पाप भी खींच लेता है। ये नहीं होता कि मान ले पुण्य पुण्य मिलता है इंसान का, पाप भी मिलता है। कैसे? सतयुग में देश, ग्राम और कुलों को दिया गया पुण्य पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। पहले सतयुग में क्या है? सतयुग में प्रिंसिपल आइए, सारे यही है। लाइन रिपीट करना, सतयुग में क्या होता है? देखो, पहले सतयुग में क्या होता था, जब कोई भी मान ले बच्चा पैदा होता था ना, तो उस समय ब्राह्मण को 11 दिन का सूतक होता था। अक्षत्रिय होते थे, उनको 15 दिन का होता था, 12 दिन का। जो वैश्य होते थे उनको 15 दिन का होता था, और जो शूद्र होते थे
उनको 1 महीने का सूत्रक पातक होता था। वो 1 महीने तक पूजा पाठ के करने का अधिकारी रहते थे। किंतु कलयुग में सभी धर्मों के लिए जो चारों वर्ण हैं, चारों वर्णों के लिए 10 दिन का बताया है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो सतयुग में जो पाप और पुण्य था वो आपस में मिल जाता था, किंतु ये कलयुग में कहता है केवल कर्ता को ही भोगना पड़ता है। जो करता है ना, कर्म करता है, जिसने किया है ओनली वही भुगतेगा। उसमें एक कथा है, जो वाल्मीकि ऋषि थे ना, उसका नाम रत्नाकर डाकू था, रत्नाकर नाम था। रत्नाकर से ऋषियों ने कहा, हे रत्नाकर महाराज, जो तू पुण्य पाप करता है इसका भागी तेरा परिवार है? मेरा क्यों नहीं होगा, करता तो उनके लिए ही हूँ, लेकिन परिवार वालों ने सबने मना कर दिया, हम कोई भागी नहीं है, जो तूने किया है तुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए जो कर्म करता है ना, फल उसी को भोगना पड़ता है। किंतु कुछ पुण्य फिर भी बिना दिए बिना लिए मिलते हैं, वो सब बताएंगे। संसर्ग करने पर भी यह अवस्था कही गई है, और जैसे संसर्ग, जैसे पाप और पुण्य एक दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। आपस में मिलने से, बातें करने से, जो हमें जो हाय हल्लो करते हैं, गले मिलते हैं, उनके मिलने से भी, पढ़ना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से भी आधा पुण्य और पाप मिल जाता है। एक आसन पर बैठने से, एक सवारी चढ़ने से, समाज के आने जाने से भी पुण्य और पाप का चौथा हिस्सा प्राणी को प्राप्त हो जाता है। बोले विष्णु भगवान ने। सप्रस करने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य का 6ठा भाग अपने को प्राप्त होता है। हैं? प्रशंसा करने से। इसलिए संसार में लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में कि मनुष्य की ना डोर मनुष्य के हाथ में होती है। उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो बड़ा खुश हो जाता है, और उसकी जो सत्यवाद निंदा कर देते हैं तो वो नाराज हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने किसी की प्रशंसा की है ना, वो किसी जो उसमें गुण है ही नहीं, और हमसे वो गुणों की प्रशंसा, वो इतने मत है, तो उसका 6ठा भाग उसको प्राप्त हो रहा है पुण्य का, जो प्रशंसा कर रहा है। इसलिए दर्शन करने से, सुनने से, ध्यान करने से मनुष्य का भी 10 पाप और पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। जो हम निंदा चुगली करते हैं ना, उसका भी 10वां हिस्सा उसको मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ना, पाप और पुण्य भगवान के हाथ में होते हैं, नष्ट करना करना। लेकिन इंसान किसी की चुगली करता है, निंदा करता है, तो उसका जो पाप है वो उसको लग जाता है। और खास करना 5 की तो निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। गौ की, साधु की, ब्राह्मण की, कन्या की, और अपने गुरु जी की। इसमें अपने माता पिता गुरु समान ही होते हैं, माता पिता की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर इनकी निंदा हम करते हैं तो शास्त्र बताते हैं कि उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, उसका जन्म भी नहीं हो पाता। अब 84 लाख योनियाँ भ्रमण करने पश्चात जब उसका मनुष्य योनि का जन्म आता है ना, भाई मनुष्य योनि मुझे प्राप्त होगी, तो उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। फिर उसको 84 लाख योनियाँ भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए स्त्री, नौकर और शिष्य, नौकर भी सेवा करता है अपने मालिक की, और स्त्री पति की सेवा करती है, और शिष्य भी गुरु की सेवा करते हैं।
इसलिए ये भी सेवा के माध्यम से मनुष्य का 100वां हिस्सा उसके पास आ जाता है। बोले विष्णु भगवान की। जो दूसरे की निंदा करते हैं और चुगली करते हैं, धिक्कार करने से उसका 100वां हिस्सा पाप का उनको प्राप्त हो जाता है। मनुष्य किस जो सेवा करता है उसको भी सेवा का पुण्य और पुण्य ही प्राप्त, उसको पाप नहीं मिलता जो सेवा करता है। जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाता है, पैसे नहीं देता है, वह सेवक का पुण्य का भागी माना जाता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन के कर रहे हैं और पत्तल में जो लांघता है वह भी पाप का अधिकारी माना जाता है। जिसने पत्तल लांघी है ना, उसका 6ठा भाग पुण्य का उसको चला गया। जिसकी पत्तल उसने लांघी, इसलिए कहते हैं ना भोजन को कभी लांघना नहीं चाहिए। स्नान ध्यान आदि करते हैं मनुष्य, जो आपस में बातचीत करते हैं उसे भी सप्रस करते हैं, पुण्य का 6ठा भाग अपना वो दूसरे को दे डालता है। इसलिए ध्यान, स्नान, भोजन, संध्या ये शांति से होते हैं। जो मनुष्य धर्म से कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी माना जाता है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान देने वाला पुण्य का भागी होता है और जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है तत्पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6ठा भाग उसे दे डालता है। बोले विष्णु भगवान की। जो मनुष्य दूसरे का धन चुरा करके धर्म का कार्य करता है वह चोरी के पाप का फल भी शीघ्रता से निर्धन हो जाता है। इसमें एक बात होती है, जैसे कोई हम चोरी करते हैं और चोरी का जो धन है ना, अगर हमने धार्मिक कार्य में लगा दिया ना तो उसका चोरी का जो पाप है ना वो आधा उसका कम हो जाता है। लगता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा। और कई जो पाप है ना वो पश्चाताप करने से दूर हो जाते हैं, और पश्चाताप ना बनाने से नहीं बनता, वो अपने आप ही आता अंदर से, मैं मेरे से तो ये गलती हो गई। जिसने पश्चाताप किया था भगवान कृष्ण कहते हैं उसका पश्चाताप का जो भी आधा पाप है वो नष्ट हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की। जो जितना धन चुराया था उसका पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतरे जो मनुष्य मर जाता है उसको ऋण देने वाले सज्जन के पुण्य का भागी प्राप्त हो जाता है। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला, ये सब पाप और पुण्य 6ठे भाग के भागी होते हैं। राजा प्रजा के पुण्य का अंश प्राप्त करता है, गुरु शिष्य का, पत्नी पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का 6ठा पुण्य का भाग प्राप्त करती है। देखो आदमी कम पूजा पाठ करते हैं, औरतें बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, तो औरतों का जो पुण्य है ना वही पति को प्राप्त होता है, और पति का पुण्य भी औरतों को प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं ना शादी के बाद दोनों का भाग्य एक हो जाता है। पति को प्रसन्न करने रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। बोले विष्णु भगवान की। इसलिए प्रसन्न रखा करो, उनका पुण्य मिलता रहे हमको भी। जो पुण्य देखो एक बताऊं, यत्तर नारी पूजन्ते तत्तर देवता रमन्ते। जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना वहाँ सभी देवता वास करते हैं, और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है ना वहाँ तो देवताओं की बात तो अलग, हमारे पितर भी वास नहीं करते हैं। देवता तो आए नहीं, हमारे पितर भी नहीं आएंगे, पूर्वज भी नहीं आएंगे।
जो पुण्य आत्माएं प्राय लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए गए पुण्य और पाप का बिना दिए दूसरे को प्राप्त हो जाता है, किंतु यह नियम कलयुग में लागू नहीं होता है। बोलो विष्णु भगवान की। देखो लागू तो होता ही होगा, लेकिन ये सत्य की बातें हैं। फिर भी हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा सदैव अच्छा करो, अच्छा बोलो। इसलिए कलयुग में जो मात्र कर्ता को ही पुण्य और पाप भोगना पड़ता है, इसके संबंध में एक पुराना इतिहास है, पवित्र और बुद्धि को देने वाला है, उसको मैं कल सुनाता हूँ। बोलो ध्यान से कल सुनना। बोलो साचे दरबार की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। साचे दरबार। कार्तिक मास मास में 30वां अध्याय। बोल साचे दरबार की।